हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल कैरियर वर्ल्ड। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं G20 समिट के बारे में जो इस वर्ष भारत होस्ट कर रहा है एंड आई होप दैट यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो G20 का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था और इस साल जो G20 समिट होस्ट हो रहा है उसका जो हमारा थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जिसे हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। अब G20 का जो फॉर्मेशन है वो क्यों हुआ था, क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 का गठन जो है वो एक मंच के रूप में हुआ, जहां पर कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में और जो फाइनेंशियल इशूज हैं उसके बारे में वो डिस्कशन कर सकें। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो G20 का जो एजेंडा था, जो मोटो था, वो था सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में डिस्कशन करना। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके एजेंडे को बढ़ाया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है और इसमें जो क्लाइमेट चेंज हो गया, इसके बाद जो हेल्थ इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद एंटी करप्शन है, एनर्जी है, या फिर जो डेवलपमेंट है उसको ऐड किया गया। G20 में जितने भी देश हैं उन सभी देशों का जो जीडीपी है वो ग्लोबल जीडीपी का 85% होता है। और साथ ही साथ ये जो हमारा G20 है इसमें जितने भी जो पॉपुलेशंस हैं, जितना भी जो पॉपुलेशन है G20 कंट्रीज को मिलाकर वो ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ G20 कंट्रीज का जो टोटल ट्रेड है वो वर्ल्ड के ट्रेड का 75% है। ओके, नाउ जो G20 कंट्रीज है उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। तो साथ साथ जितने भी ये जो G20 कंट्रीज हैं और उनके जो कैपिटल्स हैं हम उनको भी सीखते हुए चलेंगे। तो इनमें से जो सबसे पहले हमारा कंट्री है अर्जेंटीना, उसका कैपिटल है हमारा ब्यूनस आयर्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा होता है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है, कनाडा का ओटावा होता है, चीन का आपको पता होगा, चीन का बीजिंग हो गया हमारा, फ्रांस का पेरिस है, फिर जर्मनी का बर्लिन हो गया, इंडोनेशिया का जकार्ता हो गया, इटली का रोम, जापान का टोक्यो, मैक्सिको का है मैक्सिको सिटी। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया का सियोल होता है, रसिया का आपको पता होगा मॉस्को। उसके बाद सऊदी अरेबिया का रियाद है, फिर साउथ अफ्रीका का प्रेटोरिया हो गया, टर्किया का अंकारा हो गया, यूके का लंदन। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जितने भी जो G20 कंट्रीज हैं उसको हम लोगों ने मैप पर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कंट्रीज एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं, उनका लोकेशन क्या है। ओके एवरीवन, नाउ अब अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहाँ पर इनवाइटेड हैं एंथनी अल्बनीज। उसके बाद ब्राजील राष्ट्रपति हैं हमारे लुइस इनासिया या फिर लूला डी सिल्वा। फिर कनाडा के प्रधानमंत्री हमारा जस्टिन पेरे जेम्स ट्रूडो। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग, फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोलर्स, और आप सभी को बताया हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो हैं। उसके बाद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा। उसके बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति हमारे आंद्रे मैन्युअल, कोरिया गणराज्य या फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो यू सुक येओल हैं। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सऊदी अरब के जो किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो सिरिल रामफोसा, या फिर जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब एर्दोवान, और यूके के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। आप सभी को पता है वो इंडियन ओरिजिन है। अब G20 कंट्रीज के साथ साथ जो कुछ गेस्ट कंट्रीज हैं वो भी भारत में आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं आप सभी को पता होगा ये बाइडेन है। उसके बाद यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, और यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष दूसरे जो हैं वो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन। नाउ जो स्पेशल गेस्ट को जो इनवाइट किया गया है हमारे G20 में, उसमें से बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, यूएई, स्पेन, सिंगापुर, राइट। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि नाइजीरिया में जो इंडिया है हमारा वो इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। नाउ अभी जो G20 के जो गेस्ट कंट्रीज हैं उनके जो भी प्रधानमंत्री या फिर जो राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतह सईद हुसैन खलील अल सीसी। उसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, ओमान राज्य के प्रधान सुल्तान हैथम बिन तारिक, सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग,
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और संयुक्त अरब अमीरात, उनके जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। यूएन हो गया, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, एफएसबी, ओसीईडी, ये सभी जो संस्थाएं हैं उनको भी G20 में इनवाइट किया गया है। ओके, तो इनके जो डेफिनेशंस हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी संस्थाओं के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आप सभी के लिए इन सभी संस्थाओं के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, नाउ जो 2023 का जो G20 समिट है वो इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन इसके बाद जो 2024 का जो समिट होगा वो ब्राज़ील होस्ट करेगा। ओके एवरीवन, एंड जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो G20 का जो इवेंट अभी चल रहा है, जैसे अभी 9 सितंबर आज है, तो 9 से 10 का जो डेट है वो G20 समिट हो रहा है हमारा न्यू दिल्ली में। उसके बाद सितंबर 13 से 14 का जो डेट है उसमें जो हमारा मीटिंग होगा ऑन द टॉपिक ऑफ 4th सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगा वाराणसी में। नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाला है सितंबर 14 से 16 के लिए, इसका जो टॉपिक होगा मीटिंग फॉर द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुंबई में होगा। नेक्स्ट मीटिंग हमारा होने वाला रायपुर में, जो कि सितंबर 18 से 19 को होगा, 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग। एंड जो नेक्स्ट मीटिंग है सितंबर 21 से 22 में, जो कि ये सभी हमारे इंडिया के अंदर होने वाले हैं। बाकी 2 मीटिंग्स भी हैं जो हमारे आउट ऑफ द इंडिया होने वाले हैं। तो 21 से 22 को जो मीटिंग है उसका टॉपिक है, उसका जो एजेंडा है 4th इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में होने वाला है। ओके एवरीवन, सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो कीप लर्निंग।